वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 10 एंगल्स। लास्ट टाइम हमने वीडियोस में जो देखा, हमने बेसिक पॉइंट्स को देखा और साथ ही साथ वर्कशीट 1 को भी हमने सॉल्व किया है। आज हम वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ध्यान से आपने क्वेश्चंस को समझना है। आज हमारा मेन टॉपिक यहाँ रहेगा एडजेसेंट एंगल्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट क्लास 6 चैप्टर 10 एंगल्स। चलो अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल। ये फिगर्स हमारे पास दी हुई हैं। हमें सब फिगर्स के अंदर बताना है कि कौन सा हमारा एडजेसेंट एंगल है, कौन सा नहीं है। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? साथ साथ, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो। जैसे देखो ये वाला एंगल है, ये तो एंगल 1 एक प्रॉपर एंगल है, एंगल 2 भी एक प्रॉपर एंगल है, तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर एक ही कॉमन वर्टेक्स है, एक ही आर्म। इस वाले एंगल में भी ये वर्टेक्स आ रहा है, इस वाले एंगल में भी, मीन्स ये आर्म कॉमन आ गई दोनों एंगल्स के बीच में। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे पास एडजेसेंट हैं। अब यहाँ पर देखो ये सिर्फ एंगल 1 है, इतना एंगल, और ये कंप्लीट एंगल नहीं, हमें तो हाफ हाफ एंगल चाहिए थे यहाँ पर, तो ये भी एडजेसेंट नहीं हुआ। अब थर्ड एंगल 1 और 2 बिल्कुल एडजेसेंट है, एक ही कॉमन वर्टेक्स है और एक ही कॉमन आर्म है दोनों में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। अब ये एंगल 1 और फिर 2 से इसने कंप्लीट ले लिया, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? नो। अब ये 1 और 2 ये भी दूर दूर हो गए, तो ये भी आंसर हमारा क्या रहेगा? नो। एडजेसेंट मीन्स बिल्कुल साथ साथ हमें यहाँ पर क्या देने हैं? एंगल्स जिसमें कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म हो। राइट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर। राइट डाउन द 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मीन साथ साथ, और 3 पेयर हमें लिखने हैं। ये फिगर हमें गिवन है यहाँ पर। हम एक काम करते हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसको हम एंगल 1 का नाम दे देते हैं, ये हम एंगल 2 का नाम कर लेते हैं, और इसको हम एंगल 3 की नेमिंग कर देते हैं। तो एडजेसेंट कौन कौन से हुए? 1 और 2 एडजेसेंट हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं, एंगल 1 और एंगल 2। इसी तरह 2 और 3 भी एडजेसेंट हैं, बिल्कुल ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 बिल्कुल एडजेसेंट है। थर्ड पेयर, क्या हम एंगल 3 को ऐसे पूरे एंगल के साथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 और ये दोनों एंगल एक ही एंगल बन गए, तो इनको हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। ऐसे हम इसको मेंशन कर सकते हैं, बट आपको फिगर के अंदर 1 2 3 मेंशन करना पड़ेगा। राइट, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एंगल ए और एंगल बी हमें बताना है कि क्या ये एडजेसेंट हैं, y और y नॉट। देखिए ए और बी ये तो एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि एंगल्स ही हमारे पास एक कॉमन आर्म पर नहीं है। ये दोनों एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी, नॉट एडजेसेंट, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसका रीज़न क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल है। ये कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट एंगल। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। राइट, दिस इज़ द रीज़न। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन सा सप्लीमेंट्री है। एक ही इसमें क्या है हमारे पास रीज़न? आप दोनों एंगल्स का सम करके देखो, अगर वो सम हमारे पास 90 तक आ जाता है तो एक्यूट आपको क्या बनाना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर 90 से ज़्यादा और 180 तक आता है, दैट इज़ हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। देखो 130 और 50 को जब हम ऐड करेंगे तो 180 बनेगा, तो ये कौन सा एंगल हमारे पास बन गया है यहाँ पर? सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास बनता है। ऐसे आपने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है कौन सा सप्लीमेंट्री है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इनको ऐड करके देखो, लास्ट पार्ट को 90 डिग्री बनता है, और 90 में हमने क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है। इनको ऐड करेंगे 5 7 प्लस 3 10, हमारे पास 5 8 और 9, ये भी 90, तो ये भी कौन सा एंगल बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरे 4th क्वेश्चन में आपको एंगल्स का सम करके फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन सा आपका सप्लीमेंट्री है। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमें इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इनको 90 में से माइनस करके लिखो। 90 माइनस 20, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 70। इसको भी हम क्या करेंगे? 90 में से माइनस करके लिखेंगे। अब 10 माइनस 1 9 हमारे पास हो जाता है, 8 8 माइनस 7 1। इनको डिग्रीज में आपने लिखना है, ये एंगल आ गए हमारे पास।
ऐसे ही यहाँ पर इसको लिखते हैं 90 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 4 और ये हो जाएगा 84 डिग्री। तो पूरे 5th क्वेश्चन में आपको क्या करना है 90 में से माइनस करके इसको लिखना है। अब ये वाला पार्ट है, इसको कैसे माइनस करेंगे 90.0 और 60.5, ऐसे हम इस एंगल को माइनस करेंगे। 10 माइनस 5 5, यहाँ क्या रह गया 9, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये बन गया 8, 8 में से 6 गए 2, तो ये आ जाएगा 29.5 डिग्री। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उसमें सप्लीमेंट लिखना है, तो इसमें हम 180 में से माइनस करके लिखेंगे। कंप्लीमेंट लिखना है तो 90 में से, सप्लीमेंट लिखना है तो 180 में से माइनस करके लिखेंगे, कितना आया 70। ऐसे ही इसको माइनस करेंगे 180.0, क्या माइनस करेंगे 31.5, ऐसे माइनस करेंगे हम यहाँ पर। 10 माइनस 5 5 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ रहा 9, 9 माइनस 1 8, ये था 7, 7 माइनस 3 कितना बचेगा हमारे पास 4, और यहाँ आ जाएगा 148.5। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है, सप्लीमेंट एंगल जब लिखना हो तो 180 में से माइनस करके आपको लिखना है, राइट। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ हमें क्या करना है, ड्रॉ द फॉलोइंग स्केल, हमें स्केल से बनाना है और पेंसिल का यूज़ करना है और उनका नेम 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। देखो क्या हम इन एंगल्स को ऐसे बना सकते हैं, यस 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये मैंने लिख दिया एंगल 1 और ये लिख दिया हमने एंगल 2। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ये है मेरे पास लीनियर पेयर, यहाँ पर इनकी नेमिंग कर देना A B C और यहाँ पर D, ऐसे ही इसमें A B C D नेमिंग ज़रूर करना एंगल्स का। 1 पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल, कंप्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री हमारे पास बनना चाहिए, और इसका एडजेसेंट मीन्स बिल्कुल साथ साथ एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री बनाना है नॉन एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल ना हो, तो इसमें हम कोई भी 2 फिगर्स हम अपनी बना सकते हैं। ये सप्लीमेंट्री बनाना है, ये हमें 180 का बनाना पड़ेगा। इसमें हम ऐसे 2 फिगर्स बना देते हैं यहाँ पर, ये एंगल 1 और ये आपका एंगल 2, तो नॉन एडजेसेंट हो गए ना, साथ साथ नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट में। एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 2। अब यहाँ पर है 3, 3 के सामने कौन सा एंगल है 4, तो इसमें आपको लिखना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे आप लोगों को करना है, ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हाउ मैनी पेयर ऑफ लीनियर पेयर्स आर देयर इन द फिगर, नेम एनी 4 लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री। मैंने कहा था डी बनाकर देखना है आपको, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 1 और एंगल 2 कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं 180, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। एक और पेयर बनाओ ऐसे ही, चलो ये बना लेते हैं हम। आपकी मर्जी है, आप कोई भी इसमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐड करके 180 डिग्री पेयर बनाएंगे। हम यहाँ से 5 और 8 भी ले सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 8, ये भी क्या बना रहा है 180 डिग्री। और इसी तरह हम ले सकते हैं 4 और 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये भी क्या बना रहा है 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या बने लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में ऑलवेज एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल आपको रखना है। नाउ हमारे पास अब आ जाता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कहना चाहता है हमें, वन ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज द अदर। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है लीनियर पेयर में तो दूसरा एंगल क्या होगा हमारे पास, ऑब्वियस है वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। पूरा आपको लिखना है यहाँ पर एक्यूट एंगल, राइट। तो आज हमने वर्कशीट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया है क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से इंस्ट्रक्टिंग पार्ट में आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।